कल से आप एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होते आपको नजर आ रही होगी, जिसमें आपने देखा कि जेएमसी की एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर जो है वो किस तरह से कुछ लोग थे और वो वीडियो जो है वो बनाई गई। फिलहाल इसी पर जो है वो अभी हम जेएमसी के प्रिंसिपल जी की अगर हम बात करें तो उनसे बातचीत करेंगे। उनका इस पर क्या कुछ कहना है वो हम आप तक बताएंगे, क्योंकि कल से बहुत तेजी से जो है वो ये वीडियो वायरल हो रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हमारे सामने आई, जिसमें कुछ एक हॉस्पिटल के एरिया को लेके जो अंडर कंस्ट्रक्शन था वहाँ को कुछ बताया गया कि मीडिया रिपोर्ट्स में कि मरीज़ वहाँ बैठे हुए हैं जो अटेंड नहीं हो रहे, बहुत शैबी कंडीशंस में हैं। पहली बात तो मैं कहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली नो ऑफिशियल वर्जन वाज टेकन। द मीडिया रिपोर्ट्स वर डन टोटली एज ए स्कूप। आई विल सॉरी टू से, मेरे को ये वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि जब भी आपको कोई अगर प्रॉब्लम लगती है तो ऑफिशियल स्टेटमेंट हमेशा लिया जाता है, विच वी हैव एक्सप्लेन्ड नॉट वंस मैनी टाइम्स। सेकेंड इशू जो है कि ये क्यों हुआ ऐसा, उसके बारे में बात करूँगा मैं। कि हॉस्पिटल में काफ़ी पेशेंट ऐसे लाए जाते हैं जो डेस्टिट्यूट्स होते हैं, जिनका अगला पिछला कोई नहीं होता। कोई भला मानस आदमी उनको ऑटो पे बिठा के या अपनी गाड़ी पे बिठा के यहाँ छोड़ जाता है, उसको हम ट्रीटमेंट करते हैं। जब ट्रीटमेंट पूरी हो जाती है तो डिस्चार्ज स्लिप दी जाती है। उसके बाद उनको इनकरेज किया जाता है दे गो बैक टू देयर होम्स। बट अनफॉर्चुनेटली ये डेस्टिट्यूट्स का घर कोई नहीं होता बेचारों का, और इनको कहाँ ले जाया जाए कुछ इनको खुद पता ही नहीं होता। ये हॉस्पिटल के एक कोने में, कोई दूसरे कोने में, कई कॉरिडोर्स में, या कुछ एरियाज़ हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो एक्टिव एरियाज़ नहीं है, वहाँ जाके बैठ जाते हैं। वहाँ पे अपना डे टू डे लाइफ व्यतीत करते हैं, खाना ढूंढते हैं। और वो जो पोर्शन आपने देखा दैट वाज एग्जैक्टली द सेम। जो पोर्शन अंडर कंस्ट्रक्शन था वहाँ जो मरीज जो डेस्टिट्यूट थे उनको डिस्चार्ज स्लिप मिली। हम डिस्चार्ज स्लिप भी दिखाए थे कल उनको। दे हैव बीन ऑफिशियली डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल एंड देन एनकरेज टू गो बैक टू देयर होम्स। बट अनफॉर्चुनेट घर कोई नहीं था, वहाँ बैठ के जाके और वहाँ पे अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं। और उसको आप पे न्यूज़ को बनाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। रादर मैं इंकरेज करूँगा या आपसे आपके थ्रू अपील करूँगा जम्मू की सिविल सोसाइटी को कि एक शेल्टर होम बनाएं। ये प्रॉब्लम हम बहुत सालों से फेस कर रहे हैं कि जो डेस्टिट्यूट्स आते हैं वो जब ठीक हो जाते हैं या ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है तो दे हैव नो वेयर एल्स टू गो। हम जीएमसी जम्मू को सराय तो नहीं बना सकते, या 6-6 महीने उनको नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनकी नीड्स होती हैं। वो बेचारे परेशान भी होते हैं, कई बार एबनॉर्मल भी होते हैं। एबनॉर्मल इन द सेंस कि फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड होते हैं वो लोग। उनके कपड़े चेंज करने, डायपर्स चेंज करने, उनको डे टू डे एक्टिविटी लाना, खाना देना, कपड़े देना बहुत मुश्किल काम हो जाता है जीएमसी के लिए। तो civil society has to come forward and adopt these people, I won't call them patients, so that they live with dignity. Thank you. देखिए, अभी हमने जो है वो प्रिंसिपल से बातचीत की, उनका क्या कहना था वो आपने सुना। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक फोटो खींच लेते हैं या फिर क्लिप्स बना लेते हैं बिना कुछ सुने, यानी एक तरफा ही वो सब कुछ जो है वो अपने सोशल मीडिया पर जो है वो चला देते हैं। पर कहीं ना कहीं उन लोगों को इसकी सच्चाई भी जो है वो देखनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे की क्या सच्चाई है। उन्होंने जो भी कहा वो आप लोगों ने सुना। फिलहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में जो है वो साझा करें, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम जेएमसी की बात करें तो जम्मू में जो है बख्शीनगर में है, यहाँ पर बहुत से लोग जो है वो आते हैं। यानी आप देखें कि बहुत दूर दूर से भी लोग जो है वो यहाँ पर आएंगे अपने इलाज के लिए। पर जो वीडियो वायरल हुई तब आप देखें कि लोगों को सोच जो है काफी नेगेटिव हो गई थी, जिस वजह से प्रिंसिपल जी से भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि लोगों को एक तरफ से जो है वो वीडियोस नहीं चलानी चाहिए। कई बार जो है वो पेशेंट वहां बैठा होगा तो लोग फोटो क्लिक करके जो है वो चले जाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक चीज को थोड़ा समय लगता है। फिलहाल आप लोगों का क्या कुछ कहना है, आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहे न्यूज़ नाउ के साथ।